हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के लोगों को लगेगा करंट का झटका, 1 मई से महंगी हो सकती है बिजली। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 मई से नए बिजली के दर लागू होने की संभावना है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग JBVNL की बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई पूरी करने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के नए बिजली दर की घोषणा आज दोपहर 3 बजे करने जा रही है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव राजेंद्र प्रसाद नायक के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के APR के अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ की घोषणा इस दौरान की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ साथ मासिक फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 2 रुपया प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली दर 6 रुपया 65 पैसे प्रति यूनिट है, जिसे 8 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं फिक्स्ड चार्ज को भी 100 रुपए से 200 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव JBVNL के द्वारा किया गया था। दुमका में सरसों तेल से भरा कंटेनर पलटा, तेल जमा करने के लिए ग्रामीणों के बीच मची होड़, चालक खलासी सुरक्षित। दुमका में मंगलवार को सरसों तेल से भरा कंटेनर सड़क किनारे पलट गया। इसके बाद वहां तेल की लूट मच गई। आसपास के ग्रामीण अपने घरों से बर्तन लेकर पहुंच गए और बहते तेल को जमा करने लगे। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। हादसा हंसडीहा थाना क्षेत्र में दुमका हंसडीहा स्टेट हाईवे पर कुरमा हाट के पास कुंजी रेलवे हॉल्ट के पास हुआ है। कंटेनर में कच्चा सरसों का तेल भरा हुआ था, जिसे शोधन के लिए बंगाल से लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सड़क किनारे पलट गई। कंटेनर के पलटते ही सरसों तेल नीचे गिरने लगा। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और जब तेल बहता देखा तो फिर उसे जमा करने की होड़ में जुट गए। गांव में जिसे भी घटना की सूचना मिली, घर से बर्तन लेकर घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। इधर घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और कंटेनर का चालक व खलासी दोनों सुरक्षित हैं। स्वीडन से हेमंत सोरेन को मिला आमंत्रण, ई-मोबिलिटी पर होगी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गोथेनबर्ग स्वीडन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी सम्मेलन EVS 38 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन 19 से 22 जून 2025 तक आयोजित होगा। स्वीडन दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री को यह निमंत्रण इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेलीगेशन गोटबर्ग AB यूरोपियन एंटरप्रेन्योरियल रीजन 2020 की कैटरीना क्लास ने मुलाकात कर सौंपा है। EVS 38 दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित तकनीकों पर आधारित सबसे बड़ा मंच माना जाता है। सम्मेलन में झारखंड की भागीदारी से राज्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सकती है। ई-मोबिलिटी, हरित ऊर्जा और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। बताया गया कि इस सम्मेलन में झारखंड भी शामिल होगा, जहां निवेश संभावनाओं और पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल को दुनिया के सामने रखा जाएगा। साथ ही राज्य में ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक कंपनियों से साझेदारी की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। प्रतिनिधिमंडल संघ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की सुबह स्वीडन से दिल्ली लौट आए हैं। बताया गया कि आज वे रांची आ सकते हैं। झारखंड में अगले 5 दिन तक गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश और ठंडी हवा से मौसम होगा सुहाना। झारखंड में गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम सुहाना बना रहेगा। इस दौरान हल्की बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे गर्मी में काफी कमी आई है और मौसम ठंडा महसूस हो रहा है। वहीं रात में तापमान गिरकर लगभग 25 डिग्री के स्तर पर पहुंच जा रहा है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 18 डिग्री हो गया, जो औसत तापमान से 4 डिग्री कम है। यही स्थिति जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा सहित अन्य जिलों में भी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में बदलाव की स्थिति 2-3 मई तक देखने को मिलेगी। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बारिश, गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं काल बैसाखी के प्रभाव से चल रही हैं। वहीं मंगलवार को रांची और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहा। दोपहर में गर्मी का एहसास हुआ और शाम होते ही ठंडी हवाएं चली, साथ ही बूंदाबांदी भी हुई है। इससे वातावरण सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मंगलवार को रांची में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 34.5 डिग्री,
डाल्टनगंज में 37.4 डिग्री, बोकारो में 34.1 डिग्री और चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एसीबी ने पंचायत सेवक को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा। सिंचाई कूप निर्माण में 20,000 की मांगी थी रिश्वत, 10,000 रुपए लेते गिरफ्तार। पाकुड़ सदर प्रखंड के जमशेदपुर में पदस्थापित पंचायत सेवक वतन कुमार को एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मनरेगा के तहत सिंचाई का कूप निर्माण के अभियंता असिकुल से पंचायत सेवक ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अभिकर्ता ने इसकी शिकायत दुमका एसीबी से की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। मंगलवार को एसीबी की टीम सुबह 11 बजे से प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद। शिकायतकर्ता ने वतन कुमार को प्रखंड कार्यालय बुलाया। पंचायत सेवक एक नाश्ता दुकान में पहुंचे। वहां शिकायतकर्ता से बातचीत और चाय नाश्ते के बाद उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत ली। एसीबी ने रिश्वत के नोटों पर पहले से कलर पाउडर लगा रखा था। जैसे ही पंचायत सेवक ने रिश्वत ली, टीम ने उन्हें पकड़ लिया। केमिकल से हाथ धोने पर वतन कुमार के हाथों पर रंग स्पष्ट दिखाई दिया। राज्यव्यापी आंदोलन के मूड में पारा शिक्षक, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को तैयार। राज्य स्तर पर पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में दिख रही है। इस बार पारा शिक्षक अपनी मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महासचिव संजय मेहता ने कहा, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड और टेट पास योग्यता के साथ साथ 20-25 वर्षों के कार्य अनुभव के बाद भी पारा शिक्षकों को उनके स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जा रहा है। संजय मेहता ने कहा, झारखंड के लगभग 9 प्राथमिक विद्यालयों में पारा शिक्षकों से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य लिया जा रहा है। प्राथमिक, उत्क्रमित और मध्य विद्यालयों में भी पारा शिक्षकों से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य लिया जा रहा है, लेकिन विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही पारा शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से भी तुरंत हटाया जा रहा है। कई सहायक शिक्षक पारा शिक्षकों से कम योग्यताधारी भी हैं। यह पारा शिक्षकों के साथ धोखा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा है। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो पारा शिक्षक राज्य स्तर पर अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाकुलिया में 4 साल का बच्चा तालाब में डूबा। दादी के साथ नहाने गया था तालाब, अचानक गहरे पानी में समाया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र स्थित भातकुंडा गांव के तालाब में डूबने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। डूबने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को पानी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने मृतक के शव को घर ले गए। जानकारी के मुताबिक भातकुंडा निवासी खोका नायक का 4 वर्षीय बड़ा बेटा धनंजय नायक अपनी दादी के साथ नहाने तालाब गया था। उसी बीच उसकी नानी तालाब में कपड़ा धोने लगी, तभी धनंजय अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने घुस गया। जैसे ही वह तालाब में नहाने घुसा, वह डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्त वहां से भाग गए। बच्चे को डूबा देख उसकी दादी ने शोरगुल मचाकर लोगों को बुलाया। इस दौरान बच्चे को निकालने में करीब आधा घंटा समय लग गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे निजी वाहन से सीएचसी में भर्ती कराया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बालक खोका नायक का बड़ा बेटा था। झारखंड के सीमावर्ती चेकपोस्ट जल्द होंगे चालू, राजस्व में होगी वृद्धि। झारखंड के सीमावर्ती चेकपोस्ट जल्द चालू किए जाएंगे, इससे राजस्व में वृद्धि होगी। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के सीमावर्ती सभी चेकपोस्ट 2 महीनों के अंदर चालू हो जाएंगे। इससे सरकार को सालाना करीब 1,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। झारखंड में कुल 11 चेकपोस्ट हैं, जिन्हें जल्द ही चालू किया जाएगा। चेकपोस्ट खोलने को लेकर सारी प्रक्रिया अपने अंतिम दौर पर है और कई राज्यों का अध्ययन भी किया गया है। गौरतलब है कि साल 2017 से सीमावर्ती सभी चेकपोस्ट बंद पड़े थे, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब चेकपोस्ट चालू होने से इस नुकसान की भरपाई होगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट को बंद करने के मामले को बजट सत्र के दौरान गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए सदन में उठाया था। इसके बाद सरकार ने चेकपोस्ट खोलने का निर्णय लिया है। चेकपोस्ट चालू होने से राज्य के विकास में भी मदद मिलेगी। हेमंत सोरेन की सौगात से खिलेंगे झारखंड आंदोलनकारियों के चेहरे, एक साथ 6 माह की पेंशन। झारखंड सरकार के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 24 जिलों के झारखंड आंदोलनकारियों के 6 माह की बकाया पेंशन राशि के रूप में 5,44,52,000 रुपए आवंटित कर दिए हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद आवंटन राशि सभी जिला के उपायुक्त के पास पहुंच गई है। सप्ताह भर के अंदर सभी का भुगतान आंदोलनकारियों को खातों के माध्यम से कर दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के आंदोलनकारियों के 64.75 लाख, पश्चिमी सिंहभूम जिले के 23.44 लाख और सरायकेला खरसावां को 20.86 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। झारखंड आंदोलनकारी मंच के संयोजक संजय लकड़ा ने कहा कि झारखंड के 401 आंदोलनकारियों में 64.75 लाख का भुगतान तो हो जाएगा,
लेकिन सरकार ने अभी तक 301 आंदोलनकारियों का बकाया एरियर करीब 4.5 करोड़ रुपए के भुगतान के संबंध में किसी तरह की पहल नहीं की है। सरकार का एरियर के साल में कटौती करने की योजना और चुप्पी साध लेने पर झारखंड आंदोलनकारी मंच के बैनर तले आंदोलनकारियों ने विरोध जताया है। गुमला में हाथी का उत्पात, 3 बोरा धान भी खाया, किसान के घर को दूसरी बार किया क्षतिग्रस्त, परिजनों ने दूसरे कमरे में छिपकर बचाई जान। गुमला जिले के भरनो प्रखंड में एक जंगली हाथी ने फिर से उत्पात मचाया है। उत्तरी भरनो पंचायत के बोडो टोली गांव में सोमवार की देर रात हाथी ने भतू उराव के मिट्टी के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने घर में रखे 3 बोरा धान को भी खा लिया है। घटना के समय भतू उराव अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। हाथी के आने पर परिवार के सदस्य किसी तरह जान बचाकर दूसरे कमरे में छिप गए। यह वही हाथी है जो पिछले कई महीनों से इलाके में घूम रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हाथी अमलिया जंगल में रहता है और समय समय पर आसपास के गांवों में आकर तबाही मचाता है। यह पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग की टीम अभी तक इसे इलाके से नहीं भगा पाई है। पीड़ित भतू उराव ने बताया कि हाथी ने 1 साल के भीतर दूसरी बार उनके घर को नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार के नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। संविधान बचाओ रैली की बदली तारीख, 3 नहीं 6 मई को होगी आयोजित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 3 मई के बजाय 6 मई को आयोजित की जाएगी। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाली इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। इस रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होंगे जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल संविधान बचाओ रैली को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। गिरिडीह में प्रसूता की मौत, हंगामा, सिजेरियन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ी, परिजनों ने कहा अस्पताल ने नहीं दी जानकारी। गिरिडीह के बिशनपुर स्थित सहयोग अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अस्पताल में हंगामा भी किया। मृतका की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र की 25 वर्षीय सरती कुमारी के रूप में की गई है। सरती को प्रसव पीड़ा के बाद रात करीब 10 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार सुबह 8 बजे सिजेरियन की डिलीवरी हुई। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने उन्हें मरीज की स्थिति की जानकारी नहीं दी। इलाज का पूरा भुगतान लेने के बाद ही बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर है। जब परिजन विरोध करने लगे तब उन्हें सरती की मौत की सूचना दी गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। पचंबा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अस्पताल की संचालक डॉक्टर शीला वर्मा का कहना है कि कोई लापरवाही नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि परिजनों को पहले ही केस की जटिलता के बारे में सूचित कर दिया गया था। वे खुद मरीज का इलाज कर रही थी। सिजेरियन के बाद मरीज की स्थिति ठीक थी, लेकिन अचानक यह घटना हो गई। अक्षय तृतीया पर बाबा बैजनाथ का होगा महाश्रृंगार, आम भक्त नहीं कर सकेंगे श्रृंगार दर्शन। अक्षय तृतीया पर आज बाबा बैजनाथ मंदिर में बाबा का भव्य महाश्रृंगार किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस विशेष अवसर पर बाबा बैजनाथ का श्रृंगार मंदिर के महंत सरदार पंडा श्री गुलाब नंद ओझा स्वयं करेंगे। वहीं इस दिन आम भक्त बाबा के पारंपरिक श्रृंगार में शामिल नहीं हो सकेंगे। श्रृंगार के बाद आम भक्त बाबा का दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन की ओर से सुरक्षा एवं व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैजनाथ का श्रृंगार आज शाम 7 बजे से शुरू होगा, जो रात करीब 9 बजे तक चलेगा। सबसे पहले मंदिर के मंझला खंड में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाएगी। इस अनुष्ठान में गृहस्थ जीवन में उपयोग के लिए पलंग, तकिया, तोशक, मच्छरदानी, छाता, खड़ाऊ आदि की पूजा कर उनका दान किया जाएगा। यह विशिष्ट पूजा मंदिर स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित के मार्गदर्शन में संपन्न होगी। पूजा में करीब 80,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। पूजा प्रबंधन में उपचारक भक्तिनाथ फलहारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद गर्भगृह में बाबा बैजनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। युवक ने की अपने दादा की हत्या, परिवार के अन्य लोगों के साथ की मारपीट, फिर घर में लगा दी आग। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के विकताम गांव में एक सिरफिरे युवक ने अपने ही घर में खूनी खेल खेला है। सिरफिरे युवक ने अपने बुजुर्ग दादा पर हमला कर उसकी हत्या कर दी है। युवक इतना नशे में चूर था कि उसने अपने दादा की हत्या के बाद अपनी पत्नी, अपनी माँ, भाभी और भाई के साथ भी मारपीट की और कई लोगों का सिर फोड़ दिया। इतना करने के बाद भी जब नशा नहीं उतरा तो उन्होंने अपने घर को आग के हवाले कर दिया। सिरफिरा युवक अपने 90 साल के दादा की हत्या के बाद परिवार के लोगों के साथ
मारपीट करके घर में आग लगाकर घर से फरार हो गया। घटना की जानकारी गांव में फैलते ही घर पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में गांव वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल मां ने बताई कि शराब पीकर आया था और झगड़ा कर रहा था। उसी दौरान उसने सबके साथ मारपीट की और भाग गया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक पर सियासत तेज, बाबूलाल के साक्ष्य को कांग्रेस ने ठुकराया। रांची में सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक शख्स का इकरारनामा साझा किए जाने के बाद एक बार फिर से यह मुद्दा सुर्खियों में है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि वे हठधर्मिता छोड़कर सीआईडी की बजाय सीबीआई से मामले की जांच कराएं, ताकि झारखंड के बेरोजगारों के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि नौकरी बिकी है और बिक रही है। इधर बाबूलाल मरांडी के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस इकरारनामे पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सही करार देते हुए कहा कि परीक्षा में पेपर लीक कर राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हठधर्मिता छोड़ते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराए। भाजपा मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने बाबूलाल मरांडी के द्वारा उठाए गए मामले को सही बताते हुए कहा कि जिस तरह से साक्ष्य सामने आ रहे हैं और हम लोग लगातार पहले दिन से यह कह रहे हैं कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि मामले की सीबीआई से इस जांच कराया जाए। रिम्स के 81 चिकित्सकों को मिला प्रमोशन, हाईकोर्ट के आदेश पर डॉक्टर राजकुमार ने फिर संभाला निर्देशक का पदभार। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों 2 वजह से सुर्खियों में है। पहली वजह है डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर निर्देशक का पदभार दोबारा संभाल लिया है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश पर उन्हें निर्देशक के पद से हटा दिया गया था। दूसरी वजह है चिकित्सकों की प्रोन्नति। रिम्स में सेवारत 100 में से 81 चिकित्सकों को प्रोन्नति मिली है। 13 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की बैठक की गई थी। इसके तहत 13 में से 6 चिकित्सकों को 1 जुलाई 2023 से, जबकि शेष 8 चिकित्सकों को 1 जुलाई 2024 की तारीख से एडिशनल प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद में प्रोन्नत किया गया है। इस फैसले पर रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष विभागीय मंत्री का अनुमोदन मिल चुका है। सेमीफाइनल में जेएफसी का सामना मुंबई सिटी एफसी से आज। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी एफसी के बीच आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत रात 8 बजे से होगी। मैच का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। जमशेदपुर की टीम अपने जीत के क्रम को जारी रखते हुए फाइनल में प्रवेश करना चाहेगी। क्वार्टर फाइनल में जमशेदपुर की टीम ने नॉर्थ ईस्ट को सडन डेथ में हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं मुंबई सिटी एफसी की टीम भी बेहद मजबूत टीम है। क्वार्टर फाइनल में मुंबई सिटी एफसी की टीम ने इंटर काशी को मात देकर यहां पहुंची है। आईएसएल सीजन 2024-25 की बात की जाए तो जेएफसी का मुंबई खिलाफ प्रदर्शन बहुत शानदार था। जेएफसी ने 2 मैच में मुंबई को मात दी थी। आज होने वाले सेमीफाइनल मैच में जेएफसी के डिफेंडर एजे, गोलकीपर एल्बिनो गोम्स व जावी हर्नांडेज की प्लेयर होंगी। जेएफसी के मुख्य कोच खालिद जमील ने कहा कि हम फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। लातेहार पुलिस ने 5 टीएसपीसी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। हिंसक वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियार के साथ टीएसपीसी के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार नक्सलियों में लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र निवासी उपेंद्र उराव, निरंजन उराव, बबलू यादव, अशोक साहू और चतरा निवासी बालेश्वर उराव शामिल है। दरअसल टीएसपीसी नक्सलियों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से बालूमाथ से टंडवा के बीच में कोयला परिवहन को लेकर निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के संवेदक को धमकी देकर रंगदारी की मांग की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव ने पुलिस की एक टीम बनाकर मामले की छानबीन आरंभ की थी। इसी बीच एसपी को गुप्त सूचना मिली कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा गांव के पास स्थित जंगल में कुछ संदिग्ध लोग किसी हिंसक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल जंगल में छापामारी करने पहुंची। हालांकि पुलिस को देखकर सभी अपराधी भागने लगे, परंतु पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 36 दिनों बाद मंत्री सुखदेव सोनू के आश्वासन पर ग्रामीणों ने समाप्त किया आंदोलन। जमुआ प्रखंड कार्यालय परिसर में यूथ फोर्स संगठन द्वारा चल रहा
36 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। यह धरना सरकारी योजना, अनाज के गबन, नल जल योजना में अनियमितता और प्रखंड स्तरीय भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित किया गया था। धरना उस वक्त खत्म हुआ जब राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सभी मामलों में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। धरना का प्रमुख मुद्दा था लगभग 24,000 क्विंटल सरकारी अनाज का गबन और 42 पंचायतों में नल जल योजना के संचालन में संवेदकों द्वारा की जा रही मनमानी। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर फैले व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर भी ग्रामीणों में आक्रोश था। मौके पर मौजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी और खोरी महुआ के एसडीएम अनिमेश रंजन से मंत्री ने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली और निर्देश दिए कि मामलों की गहन जांच कर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। गुमला में सड़क हादसे में रिटायर्ड आर्मी जवान की मौत, बेटी बहू समेत 4 घायल, स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर से हुआ हादसा। गुमला में पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा जंगल के पास मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में रिटायर्ड आर्मी जवान की मौत हो गई है। हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतक की पहचान बेलिंगबीरा सुभाष नगर निवासी सुदेश्वर राम के रूप में की गई है। वह अपनी 16 वर्षीय बेटी की विमला कुमारी और बहू पूजा देवी के साथ गुमला सेंटर में आधार कार्ड अपडेट कराने गए थे। वापसी के दौरान सेमरा जंगल के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी स्कूटी की टक्कर हो गई। बाइक पर कोयनारा निवासी रामचिक बड़ाइक और उनका बेटा विष्णुचिक बड़ाइक सवार थे। हादसे के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने सुदेश्वर राम को मृत घोषित कर दिया है। अन्य घायलों का इलाज जारी है। जानिए झारखंड बोर्ड परिणाम कब आएगा। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम 2025 का इंतजार कर रहे छात्रों के इंतजार को खत्म करते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परिणाम 2025 जारी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परिणामों की घोषणा मई के दूसरे सप्ताह में की जा सकती है। हालांकि रिजल्ट की सही तारीख काउंसिल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएगी। बोकारो में बंद मकान से 5 लाख की चोरी, सोने के जेवर और नकदी ले गए चोर, सीसीटीवी में नकाबपोश हुआ कैद। बोकारो के चीरा चास स्थित प्राप्ति स्टेट में एक बंद मकान से चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने करीब 5 लाख रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। मकान मालिक ललन किशोर तिवारी घर पटना में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी आशा तिवारी 6 अप्रैल को बेटे के इलाज के लिए दानापुर आर्मी हॉस्पिटल गई हुई थी। वापस लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ पाया। चोरी में 2 सोने की चेन, कान की बाली, 1 जोड़ी टॉप्स, 2 अंगूठियां और 55,000 रुपए नगद गायब है। पड़ोस के सीसीटीवी में एक नकाबपोश व्यक्ति घर के बाहर बल्ब निकालते हुए दिखाई दिया है। मंगलवार को चीरा चास थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दीपिका पांडे सिंह की मुलाकात, मनरेगा भुगतान और मजदूरी दरों पर चर्चा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और महागामा विधायक ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के जुड़े कई अहम विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मनरेगा के लंबित भुगतान, मजदूरी दरों में वृद्धि, क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट, फंड की आवश्यकता और शेड्यूल ऑफ रेट्स की पुनर्समीक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी जरूरतों को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग अपेक्षित है। बाबूलाल ने लोक गायक महावीर नायक को दी बधाई। झारखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान मिलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि महावीर नायक ने 6 दशकों से लोकगीतों की अद्भुत सेवा करते हुए झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संजोया और संवारने का अतुलनीय कार्य किया है। यह सम्मान संपूर्ण झारखंड और लोक कला प्रेमियों के लिए गर्व का क्षण है। मंत्री इरफान अंसारी का बयान, राज्य में बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द, प्राइवेट अस्पतालों को चिताया। रांची के एक स्थानीय होटल में मंगलवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने रिम्स की व्यवस्था सुधारने के प्रयासों और इलाज में AI तकनीक को शामिल करने की बात भी कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने निजी अस्पतालों को चिताया कि वे मरीजों के इलाज में लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पताल योजना के तहत पैसा खत्म होते ही गंभीर मरीजों को रेफर कर देते हैं, जिससे कई बार उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर अंसारी ने अस्पतालों को मरीजों के इलाज की पूर्ण जिम्मेदारी लेने की बात कही और भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वे हमेशा मदद के लिए उपलब्ध हैं। लंबी ट्रेनिंग पर जाएंगे 6 नव प्रोन्नत IAS।
झारखंड कैडर के 6 नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारी लंबी ट्रेनिंग पर जाएंगे। नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग अनिवार्य है। सभी 6 आईएएस अधिकारी 5 मई से 13 जून तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में ट्रेनिंग करेंगे। जिन आईएएस अधिकारियों को वहां ट्रेनिंग में जाने की स्वीकृति मिली है उनमें सुधीर बाड़ा, डीके सिंह, सीता पुष्पा, प्रीति ईरानी, राजेश प्रसाद और विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। बोकारो में अवैध शराब का भंडाफोड़, 414 बोतल विदेशी शराब और बियर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र की गागी बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। उत्पाद निरीक्षक सन्नी तिर्की के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में 414 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है। छापेमारी में सूरज कुमार प्रसाद और सरयू प्रसाद के घरों से 273 बोतल विदेशी शराब और 141 बोतल बियर जब्त की गई है। टीम ने सूरज कुमार प्रसाद को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी सरयू प्रसाद पुलिस को देखकर फरार हो गया। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गागी बस्ती में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। इस सूचना पर निरीक्षक तिर्की ने टीम के साथ पहले सूरज कुमार के घर पर छापा मारा। इसके बाद पास में स्थित सरयू प्रसाद के घर से भी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग ने बरामद शराब को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ओपन कास्ट कोल माइंस की तर्ज पर माफिया चला रहे थे कोयला खदान। मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के पदाधिकारी के होश उड़े। जिले में अवैध कोयला खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे यह बड़ा रूप लेते जा रहा है। जिस तरह से बीसीसीएल या अन्य कोल कंपनियां जमीन से नीचे से कोयला निकालने के लिए ओपन कास्ट माइंस चलाती है, ठीक उसी तरह तस्कर भी अब बड़े से भूभाग में मशीनों के जरिए कोयला का अवैध खनन कर रहे हैं। इसका खुलासा बीसीसीएल की कार्रवाई के दौरान हुआ। जिस बड़े से भूभाग पर मशीनों से कोयला का खनन तस्करों के द्वारा किया जा रहा था, अब बीसीसीएल की टीम उसे भरने में जुट गई है। मामला धर्माबांध और सोनाडीह ओपी क्षेत्र का है। यहाँ माफियाओं ने जमीन के बड़े भूभाग को खोद दिया और कोयला की चोरी की जा रही है। इसे देख लगता है मानो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी का ओपन कास्ट माइंस है। पोकलेन मशीन लगाकर जमीन के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है। थाना से इन अवैध कोयला खदानों की दूरी महज आधा से 1 किलोमीटर है। बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्रीय एरिया कार्यालय से इस स्थान की दूरी महज 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अवैध ढंग से कोयला निकाला जा रहा है। आरबीआई के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक साइबर ठगी के हो सकते हैं शिकार। देवघर समेत पूरे झारखंड में साइबर ठग ने अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर लोगों को ठगने का नया तरीका अपना लिया है। ठग फर्जी टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर एक लिंक भेज रहे हैं। इन मैसेज में यह दावा किया जाता है कि आरबीआई की तरफ से कोई योजना या अनुदान राशि दी जा रही है, जिसे पाने के लिए उस लिंक पर क्लिक करना जरूरी है। जैसे ही लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके मोबाइल या कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियां साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती हैं। इसके बाद उनके बैंक खाते से अवैध तरीके से रुपए निकाल लिए जाते हैं। व्हाट्सएप पर आरबीआई का लोगो लगा हुआ ऐसा ही एक मैसेज देवघर के एक युवक को आया है, जिसमें बिजनेस अकाउंट लिखा हुआ है। देवघर साइबर थाना में भी इस तरह की कई शिकायतें हाल के दिनों में प्राप्त हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर अपराधी हर बार कोई नया तरीका से निकाल लेते हैं। इस बार उन्होंने आरबीआई के नाम का सहारा लिया है, जिससे लोगों को जल्द विश्वास हो जाता है। कुछ मामलों में तो ठगों ने मैसेज में आरबीआई का लोगो और सरकारी भाषा का भी प्रयोग किया है, ताकि मैसेज असली लगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी सहित कुछ अन्य आईपीएस अधिकारियों के सर्टिफिकेट को फर्जी बताने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता सहित कुछ अन्य आईपीएस अधिकारियों के सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए इसकी जांच करने का आग्रह करने वाली अरुण कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस चंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की प्रार्थी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि आईपीएस अनुराग गुप्ता की पत्नी सहित कुछ अन्य आईपीएस अधिकारियों का एमए का सर्टिफिकेट फर्जी है। इसकी जांच सीबीआई एवं ईडी से कराई जाए। स्कूल में पानी की समस्या से जूझ रहे बच्चे। गोड्डा के प्राथमिक विद्यालय में 1 साल से खराब चापाकल, गंदे कुएं का पानी पीने को मजबूर। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय घोरीचक में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्कूल का चापाकल पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। जल मीनार भी काम नहीं कर रहा। स्कूल में 30 से 40 बच्चे नामांकित हैं। इन बच्चों को पास के एक गंदे कुएं से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। मिड डे मील का खाना भी इसी कुएं के पानी से बनाया जाता है। शौचालय में पानी की व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। प्रधानाध्यापक मोहम्मद एनवल हक ने बताया कि इस समस्या से शिक्षा विभाग और पंचायत के मुखिया को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। पंचायत के मुखिया
लाल बहादुर सिंह ने स्कूल में जल्द ही घर घर नल योजना के तहत पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। एआईएमआईएम पूर्व विधायक प्रत्याशी महताब आलम ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ रांची विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम पूर्व विधायक प्रत्याशी महताब आलम ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान महताब आलम ने मीडिया को संबोधित किया, कहा कि झारखंड में वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून को अस्वीकृत करने की मांग की है। इस संशोधन को सीधे सीधे मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। कहा कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल को बढ़ावा देगा और वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा, यह न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ भी अन्याय है। यह संशोधन लैंड स्कैम को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है। महताब आलम ने बताया कि झारखंड विधानसभा में जल्द ही कुछ विपक्षी विधायक इस अधिनियम के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। डिटर्जेंट बेचने घर में घुसे बदमाश, महिला को बेहोश कर कंगन ले उड़े। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित प्रेमकुंज सोसाइटी में डिटर्जेंट बेचने के नाम पर घर में घुसे बदमाशों ने एक महिला को बेहोश कर उसके हाथों से सोने के कंगन लूट लिए। घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला नगमड़ी के पति रेलवे में कार्यरत थे, जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया था। उनकी सभी बेटियों की शादी हो चुकी है और उनका इकलौता बेटा शहर से बाहर रहता है। पी नागमणि के अनुसार दो युवक डिटर्जेंट पाउडर बेचने के बहाने उनके घर के बाहर आए। युवकों ने डिटर्जेंट दिखाने की बात कही। महिला के मना करने के बावजूद दोनों जबरन घर में घुस आए। घर में उन्हें अकेला पाकर युवकों ने उनके चेहरे पर किसी रसायन का स्प्रे कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले ही बदमाशों ने जल्दी जल्दी उनके हाथों से सोने के कंगन उतार लिए और फरार हो गए। कुछ देर बाद जब महिला को होश आया तो उन्होंने देखा कि दोनों हाथों से कंगन गायब है। इसके बाद उन्होंने बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बाबूलाल ने ली चुटकी, कहा सीएम जहां गए पूरे देश ही अंधेरे में डूब गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से चुटकी ली है। सोशल मीडिया में चुटकी लेते हुए लिखा कि राज्यों के प्रतिनिधि विदेश जाते हैं तो नाम रोशन करके आते हैं, इधर हमारे मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री जहां गए वो पूरा देश ही अंधेरे में डूब गया। सीएम हेमंत सोरेन स्पेन गए थे तो उस देश की बिजली ठप हो गई थी। गनीमत है कि झारखंड के पेयजल मंत्री फॉरेन टूर वालों की लिस्ट में नहीं गए, वरना स्पेन में भी लोग बाल्टी लेकर टैंकर का इंतजार करते दिखने लगते। और खैर, झारखंड को अंधेरे में रखने की कसम खाकर दलबल एवं मित्र मंडली के साथ विदेश गए हेमंत सोरेन वहां भी अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़कर आ रहे हैं। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।